42 साल पहले असम के नेली में जो हुआ उसने इंसानियत को हिला दिया था। अब वही कहानी फिर लौट आई है, लेकिन इस बार विधानसभा के भीतर। हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने फैसला लिया है कि नवंबर में तिवारी आयोग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वो रिपोर्ट जो 1983 में बनी, लेकिन आज तक कभी सार्वजनिक नहीं हुई। सवाल ये, आखिर इतने साल के बाद अब क्यों? क्या सच सामने लाने की कोशिश या राजनीति की नई बिसात बिछ रही है? 18 फरवरी 1983 असम के नेली और आसपास के गांव। असम आंदोलन अपने चरम पर था। मुद्दा था अवैध प्रवासियों का, और उस वक्त आंदोलनकारियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। लेकिन नेली इलाके में मतदान हुआ और कुछ ही घंटों में हिंसा की आग भड़क उठी। करीब 1800 लोगों की मौत हुई, ज्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान। कुछ रिपोर्टें कहती है असली संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। उस वक्त असम में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने जांच के लिए एक आयोग बनाया, न्यायमूर्ति तिवारी आयोग। आयोग ने महिला जांच की, सैकड़ों गवाहों के बयान लिए, रिपोर्ट तैयार की और सरकार को सौंप दी। लेकिन फिर रिपोर्ट गुम हो गई। न विधानसभा में पेश हुई, न जनता के सामने आई। बस 4 दशक तक अलमारियों में बंद रही। अब अक्टूबर 2025 हेमंत बिस्व शर्मा की कैबिनेट ने तय किया है, रिपोर्ट नवंबर में विधानसभा में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत ने खुद कहा, नेली हत्याकांड असम के इतिहास का काला अध्याय है। इसे छिपाकर कांग्रेस ने गलती की, हम सच्चाई सामने लाएंगे। लेकिन कांग्रेस का जवाब भी तैयार है। असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया का कहना है, 4 दशक बाद रिपोर्ट लाना ठीक नहीं। इससे असम में फिर से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। यहाँ से बहस 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ इतिहास की सच्चाई का तर्क, दूसरी तरफ सामाजिक सौहार्द का दर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आरोप है कि सरकार इस रिपोर्ट को लाकर जुबिन गर्ग मौत मामले से ध्यान हटाना चाहती है और चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाना चाहती है। नेली आज भी असम के लिए एक दर्द है। लोग कहते हैं हमारे परिवार के 10 लोग एक ही दिन में गए, लेकिन कभी इंसाफ नहीं मिला। आज जब रिपोर्ट पेश करने की बात हो रही है, पुराने जख्म हरे हो रहे हैं। अखिल असम छात्र संघ आसू ने कहा, रिपोर्ट को सार्वजनिक करना जरूरी है ताकि इतिहास साफ दिखे। वही AIUDF ने भी बार बार मांग की है, इसे सामने लाया जाए। सोशल मीडिया पर भी बहस गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं अब सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो कुछ कह रहे हैं राजनीति को लाशों पर नहीं टिकाना चाहिए। अभी स्थिति ये है, रिपोर्ट नवंबर में विधानसभा में पेश होगी। अंदर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। क्या उसमें दोषियों के नाम है? क्या उसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी तय की गई है या सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा है? ये सवाल अब लोगों के बीच तैर रहे हैं। जानकारों का कहना है, अगर रिपोर्ट में किसी राजनीतिक दल या अफसर की सीधी भूमिका सामने आती है तो असम की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। सबकी नजरें नवंबर की विधानसभा सत्र पर है। 4 दशक पुरानी रिपोर्ट जब खुलेगी तो क्या इतिहास का सच सामने आएगा या राजनीति की नई पटकथा लिखी जाएगी? नेली की त्रासदी असम के इतिहास का सबसे दर्दनाक पन्ना है। उम्मीद यही है इस बार रिपोर्ट सिर्फ राजनीति नहीं, न्याय की बात करेगी। आप देख रहे थे नेली रिपोर्ट का सच, जहां इतिहास और राजनीति फिर आमने सामने। देखते रहिए पॉलिटिक्स प्लस, जहां हर खबर के पीछे परतें खुलती है, धीरे और साफ।